अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये नावल अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। तो चलिए आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होते कहाँ हैं तालिश, ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से रात दिन आपको घर से बाहर रहना पड़ता है। तालिश कमरे में दाखिल हुआ तो शीरी ने गुस्से से देखते हुए पूछा, लगता है आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। तालिश ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा, अपनी घड़ी को उतारने लगा। तालिश, मैं आपसे कुछ पूछा है। इस बार शीरी ने दांत पीसते हुए कहा तो तालिश ने उसे बाजू से पकड़कर खुद के करीब किया। शीरी इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए सीधी उसके सीने से जा लगी थी। आज तो सच में देर होगी, एक जरूरी काम में फंस गया था, लेकिन अब वक्त पर घर आ जाया करूंगा। तालिश ने मासूमियत से शीरी को देखते हुए कहा, जिसने गुड़ का तालिश को देखा। अच्छा, बाद में गुड़ लेना, अभी खाना ले आओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, बहुत भूख लगी है। तालिश ने झुककर शीरी के गाल पर लब रखते हुए कहा और फ्रेश होने चला गया। हमेशा ऐसे ही करते हैं, शीरी ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई। जुबैर जानता था कि परी बहुत ज्यादा डर गई है, इसलिए उसने बाहर जाने का प्लान कैंसिल नहीं किया था। वो चाहता था कि बाहर जाकर चाहे एक माह के लिए सही, लेकिन परी का माइंड फ्रेश हो जाएगा, इसलिए उनकी आज रात की फ्लाइट थी। बेटा, तुम लोगों की वापसी कब होगी? नगीन ने जुबैर को देते हुए पूछा। सब लोग नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। शहरियार सुबह ही गाँव के लिए निकल गया था, इसलिए अपने बाप की कब्र पर जाना था। जैसा भी था, उसका बाप था। हवेली जाने का इरादा उसने तर्क कर दिया था। आंटी, पहले तो मेरा इरादा लंबे अरसे के लिए बाहर रहने का था, लेकिन अब एक माह बाद हम वापस आ जाएंगे। जुबैर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। परिणा सर झुकाए नाश्ता कर रही थी। ये तो अच्छी बात है, तो आज शाम की फ्लैट है तुम दोनों की? तालिश ने जूस का गिलास लबों से लगाते हुए पूछा। जी, शाम में निकलना है हमें, जुबैर ने कहा। तो नाइल और सीरत नहीं आ सकेंगे? नाइल ने अपने किसी दोस्त की तरफ जाना था, तो उन लोगों को यहाँ आते काफी देर हो जाएगी। तालिश ने मुस्लिम परेशानी से कहा, कोई बात नहीं, हम लोग कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं, एक माह या हो सकता है उससे पहले वापस आ जाए, जुबैर ने जल्दी से कहा। हाँ, ये भी ठीक कहा तुमने, तालिश ने कहा और नाश्ता करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि सीरत की हालत ऐसी नहीं है कि वो यहाँ आ सके, इसलिए उसने झूठ बोला था। नाश्ते के बाद मिर्रा और श्री ने कुछ जरूरत की चीजें पैक कर दी थी, क्योंकि परी ने कहा था कि जुबैर कह रहे हैं कि हम लोग वहां जाकर शॉपिंग कर लेंगे, इसलिए कोई सामान साथ लेकर नहीं जा रहे। शाम में अपनी माँ की दुआ के साथ परी जुबैर के साथ चली गई थी। क्या हुआ अम्मी? शाम में जब नगीन अकेली बैठी हुई थी तो शीन ने अपनी माँ के पास आते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ काश भाभी भी हमारे साथ होती, नगीन ने अफसोसगी से कहा। वो जब हम सबको खुश देखती होंगी तो वो भी खुश होती होंगी। जो भी हुआ बुरा हुआ, लेकिन अब वो स्कूल में होंगे। शीन ने अपनी माँ के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। अम्मी, आपने भाई की शादी के बारे में क्या सोचा है? मुझे लगता है कि अब उनकी शादी कर देनी चाहिए। शी ने मीरा को आते देखा तो थोड़ी ऊंची आवाज में बात को तब्दील करते हुए पूछा, क्योंकि वो इतना तो समझ गई थी कि मीरा शहरियार को पसंद करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आई कि उसे मना क्यों कर दिया। नगीन ने मीरा को देखा तो मुस्कुरा पड़ी। मैंने तो सोचा था कि बाहर की लड़की लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब लगता है कि कोई बाहर की ही लड़की लानी पड़ेगी। नगीन ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। मीरा का चेहरा सुर हो गया था। अब सुर गुस्से की वजह से हुआ था या किसी और वजह से, ये तो मालूम नहीं था। मैं ऐसा करती हूँ, साथ वाली आंटी से बात करती हूँ, वो रिश्ते करवाती है, ची ने खुशी से कहा। हाँ, तुम बात करो, शहरियार आता है तो मैं उससे भी बात करती हूँ, नगीन ने कहा तो मीरा वहां से उठकर वहां से चली गई। उसे ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे अच्छा लगता था शहरिया का उसकी परवाह करना, लेकिन किसी और लड़की को उसके साथ का सोच कर ही मिर्रा को अजीब लग रहा था। अम्मी, मुझे लगता है कि मिर्रा मान जाएगी, बस उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए, शीरी ने दूर जाती मिर्रा को देते हुए कहा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, नगी ने भी शीरी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। बस जल्दी से वो मान जाए, फिर मैंने अपने भाई की शादी की तैयारियां करनी है, शीरी ने खुशी से कहा। नगी शीरी को देखकर हंस पड़ती, फिर दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। अगले दिन सीरत की आंख खुली तो उसने खुद को कमरे में अकेले पाया था। कल का याद करते ही वो एक बार फिर से कपकपा से गए थे। नायल जो नाश्ता तैयार करने के बाद कमरे में आया था ताकि सीरत को जगा सके, उसे छत को घूरते देखा, उसके पास आया। उड़की मिसिस, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, नायल ने आम से लहजे में कहा और झुककर सीरत के माथे पर लब रखे। नायल, वो कल सीरत ने नायल का हाथ पकड़े उसे कुछ कहना चाहा, जब नायल ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते उसे कुछ भी कहने से रोक दिया था। कल जो भी हुआ या उससे पहले जो भी हुआ, सब कुछ भूल जाओ, वो एक भयानक हवाब था और अब तुम इस हवाब से जा चुकी हो, अब सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूँ। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, नायल ने संजीदगी से सिरत को देते हुए कहा। मैंने तुम्हारे बाबा का इसलिए तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, तुम पहले ही डिस्टर्ब थी, मैं तुम्हें बता देता, लेकिन कुछ वक्त बाद, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम एक ऐसे इंसान की वजह से परेशान हो जो बाप कहलाने के लायक नहीं है। मैंने ना तुम्हारे बाप से बदला लिया ना तुम्हारे भाई से, अल्लाह ने इन तीनों को उनके किए की सजा दे दी और मैं चाहता हूँ कि पीछे जो कुछ हुआ
तुम उन सब चीज़ों को भूल जाओ। नाइल ने प्यार से सीरत के बाल सहलाते हुए कहा। इब्तिसाम भाई को क्या हुआ? सीरत ने नाइल को देखते हुए पूछा। उनकी बहुत से लोगों से दुश्मनी थी। अहमद और इब्तिसाम की लाश अहमद के फ्लैट से बरामद हुई है। अब उनके साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता, ना मैंने जानने की कोशिश की। नाइल ने साफ लफ्जों में कहा तो सीरत मुंह पर हाथ रख के आंखें फाड़े नाइल को देखने लगी। तुम्हारा जख्म अब ठीक है? दर्द तो नहीं हो रहा? नाइल उसका ध्यान भटकाने के लिए पूछा, जिसने असबाब में सर हिला दिया था लेकिन बोली कुछ नहीं थी। सीरत मेरी तरफ देखो। नाइल ने सीरत को बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा करते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और बाकी सब भी तुम्हें खुश देखना चाहती हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों की वजह से खुद को तकलीफ में मुबतला करो जिन्होंने तुम्हारी जान लेने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। इसलिए जल्दी से फ्रेश होकर आओ, फिर मिलकर नाश्ता करेंगे। नाइल ने सीरत के गाल को थपथपवाते हुए कहा और कमरे से बाहर चला गया। सीरत ने गहरा सांस लिया और उठकर फ्रेश होने चली गई। बेशक बुरे कामों की सजा मिलकर ही जाती है। कभी वो सजा देर से मिलती है तो कभी जल्दी, लेकिन मिलती जरूर है। शहरियार ने अपने बाप की कब्र पर काफी देर खामोश बैठा रहा था। जब शाम होने के करीब थी तो घर के लिए निकल गया। घर आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया। इस वक्त उसका सर दर्द से फट रहा था और वो इस वक्त किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। अगले दिन जब वो उठा तो काफी बेहतर था। नगीन का वो कुछ चुप सा लगा था। उसने पूछा भी लेकिन शहरियार ने टाल दिया। वो नाइल के घर आया था। सीरत अब ठीक थी। क्या हुआ? नाइल ने शहरियार को देते हुए पूछा। मैं सोच रहा हूँ कि वापस चला जाओ। शहरियार ने कहा तो नाइल ने उसे घूर कर देखा। यहाँ क्या मसला है? और अब तो सब यहाँ पर हैं, आंटी को क्या कहोगे? वो तो तुम्हें अब बाहर हरगिज जाने नहीं देंगी। नाइल ने संजीदगी से कहा, यही तो मसला है कि अब वो जाने नहीं देंगी, वरना वापस चला जाता। शहरियार ने बेचारगी से कहा, मीरा की वजह से जाना चाहती हो? नाइल ने शहरियार के चेहरे पर अपनी नजरें गाड़ते हुए पूछा। शहरियार एकदम हड़बड़ा गया था। तुम्हें किसने कहा मैं उसकी वजह से बाहर जाना चाहता हूँ? वो जो कुछ पिछले दिन हुआ है बस उसकी वजह से डिस्टर्ब हूँ तो कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। शहरियार ने सफाई देते हुए कहा। देखो शहरियार, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें अपने बाप की मौत का दुख भी है, लेकिन तुम इतने कमजोर नहीं हो कि इन सब चीजों को हैंडल ना कर सको। और तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारे बाप ने क्या कुछ किया। इसके बाद तुम्हारा उनकी खातिर सब कुछ छोड़कर जाना मुझे तो अजीब ही लग रहा है। नाइल ने काफी का कप पकड़ते हुए कहा। शहरियार खामोश रहा था। कोई जवाब होता तो देता ना। सीरत कैसी है? शहरियार ने बात तब्दील करते हुए कहा तो नाइल हंस पड़ा। अब तो काफी बेहतर है, और अगर तुम कहो तो मैं मिठरा से बात करूंगा। कम से कम उससे वजह ही जान लेता हूँ क्योंकि वो अच्छे हाथ से हैंडसम इंसान से शादी नहीं करना चाहती। नाइल ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा और शहरियार उसे गुर्रे से नवाजा था। आपकी इस मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया। शहरियार ने दांत पिसते हुए कहा। नाइल उसकी बात पर कहका लगाए हुए हंस पड़ा। मैं निकलता हूँ, ये जरूरी काम ज्यादा आ गया है। शहरियार ने खड़े होते हुए कहा। बिल्कुल बिल्कुल जाओ, बहुत जरूरी काम होगा। नाइल ने मुस्कुराई फिक्रमंदी से कहा। तुम एक नंबर के कमीने इंसान हो। शहरियार ने दांत पिसते हुए कहा और वहां चला गया क्योंकि उससे ज्यादा वह कुछ और कर ही नहीं सकता था। नाइल नफी में सारे हिलावे हंस पड़ा। शहरियार घर आया तो सामने से श्री नजर आई थी। भाई, मुझे आपसे एक बात करनी थी। शाहिद ने श्री के सामने आते हुए कहा। हाँ कहो। शहरियार ने कहा तो श्री मुस्कुरा पड़ी। आप शादी कब कर रहे हैं? श्री ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। यह जरूरी बात थी? शहरियार ने चेहरा हैरान के लिए पूछा। जी बिल्कुल। श्री ने कांधे उचकाते हुए कहा। जब लड़की मान गई तो मैं भी शादी कर लूंगा। शहरियार ने आम से लहजे में कहा। तो फिर आपको उस लड़की से एक बार बात करनी होगी, वो भी आराम से प्यार से। श्री ने आसान हल बताते हुए कहा। तो क्या मैं उस पर जुल्म करता हूँ? शहरियार ने घूरते हुए पूछा। अरे भाई, आपने नोट नहीं किया कि वो आपसे डरती है? श्री ने कहा तो शहरियार भी सोच में पड़ गया था। ठीक है, मैं उससे प्यार से आराम से बात करने की कोशिश करता हूँ। शहरियार ने आराम और प्यार पर जोर देते हुए कहा और वहां से चला गया। पीछे श्री हंस पड़ते। शहरियार ने मुलाजमा से मीरा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अपने कमरे में है। शहरियार उसके कमरे की तरफ चला गया था। उसने दरवाजा ना किया और अंदर कमरे में दाखिल हुआ। मीरा खिड़की के पास खड़ी थी। उसने मुड़कर शहरियार की तरफ देखा तो एकदम घबरा गई। मीरा, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम फ्री हो? शहरियार ने उसके चेहरे के ताथा देते हुए पूछा, जिसने असबाब में सर हिला दिया था। शहरियार ने उसे बैठने का इशारा किया और खुद भी कुछ फांसे पर बैठ गया। मैं तुम्हारे इनकार की वजह जानना चाहता हूँ। प्लीज मुझे तुम एक बार इनकार की वजह बता दो। अगर मुझे तुम्हारी वजह ठीक लगी तो मैं खुद तुमसे दूर चला जाऊंगा, वादा करता हूँ। शहरियार ने मीरा को देते हुए पूछा और मीरा ने नजर उठाकर शहरियार की तरफ देखा था। वो मुझे आपसे डर लगता है, मीरा ने सोचते हुए जवाब दिया। शहरियार जो संजीदगी से उसको देख रहा था, पहले तो हैरान हुआ और फिर कहकर लगा हुए हंस पड़ा। मीरा ने गुस्से से शहरियार को देखा था। तो इस वजह से तुमने इनकार किया? और मुझे लगा कि पता नहीं कौन सी इतनी बड़ी बात है जिसकी वजह से तुम इन्हें इनकार किया। लड़की, तुम मुझे पहले बताती और मैं तुम्हें डर क्यों लगता है मुझसे? मैं क्या जिन हूँ? शहरियार ने मुस्कुराते हुए पूछा। जिन नहीं है, लेकिन जिन से कम भी नहीं है। मीरा ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। अच्छा, तो मैं तुम्हारा डर कैसे खत्म कर सकता हूँ? शहरियार ने पूछा।
तो मिठान ने कांधे उचका दिए थे। ठीक है, मैं तुम्हारा डर खत्म कर दूंगा, लेकिन क्या अब तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो? क्या मैं हाँ समझू? शहरियार ने उसे बढ़े हुए लहजे में पूछा। मिठान ने शहरियार के चेहरे की तरफ देखा था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मिठान ने जल्दी से कहा। तो फिर तुम कैसे तैयार होगी शादी के लिए? शहरियार ने खड़े होते हुए मिठान को भी अपने सामने खड़ा करते हुए पूछा। मुझे नहीं मालूम, मीरा ने घबराए हुए लहजे में कहा, और शहरियार उसके इतने करीब खड़ा था कि उसकी परफ्यूम की खुशबू उससे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ था। तो डर के अलावा तुम्हें मुझसे कोई मसला नहीं है ना? ठीक कहा ना? शहरियार ने मीरा को देते हुए पूछा, जिसने अस्पताल में सर हिला दिया था। ठीक है, मैं तुम्हारा डर दूर कर दूंगा, अब तुम निकाह से इनकार नहीं करोगी, शहरियार ने कहा। तो मीरा ने हैरानगी से शहरियार की तरफ देखा। निकाह? किसका निकाह? मीरा ने पूछा। तो शहरियार हंस पड़ा। तुम्हारा और मेरा निकाह, क्योंकि मुझे ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, इसलिए सादगी से निकाह होगा। शहरियार ने अपने आगे का प्लान बताया। लेकिन मैंने हाँ कब की? मीरा ने नासमझी से शहरियार को देते हुए पूछा। मुझे तुम्हारा जवाब मिल चुका है डार्लिंग, शहरियार ने गंभीर लहजे में कहा। तो मीरा ने फौरन नजरें झुका ली थी। अब मैं चलता हूँ, शहरियार ने प्यार से मीरा के नाक को खींचते हुए कहा, और कमरे से बाहर चला गया। मीरा के चेहरे पर बेसाता मुस्कुराहट आ गई थी। दिल जो शहरियार की शादी का सोचकर बेचैन था, अब उसको भी सुकून मिल गया था। शहरियार ने उसका मसला हल कर दिया था। वो शहरियार से दूर इसलिए बात थी क्योंकि उसे हमेशा सख्त लहजे में बात करता था, जिससे कुछ उसके देखने का अंदाज ऐसा था कि मीरा उसे डरने लगी थी। शहरियार ने अपनी माँ से बात की कि वो दोबारा नायल से बात करे, क्योंकि इस बार मीरा ने रजामंदी जाहिर कर दी है। नगीन हैरान थी कि एक दिन में ऐसा क्या होगा कि मीरा मान गई। श्री तो बहुत ही खुश थी, लेकिन शहरियार ने साफ साफ लफ्जों में कहा था, सिर्फ नकाह होगा, उसके अलावा कोई फंक्शन नहीं होगा। श्री का तो मुंह ही बन गया था, लेकिन फिर उसने सोचा कि कोई नहीं, नकाह पर वो अच्छे से एंजॉय कर लेगी। उसने सीरत को कॉल करके यहाँ आने का कहा और मीरा के बारे में बता दिया। सीरत खुश थी और उसने नायल को कहा कि वो आज ही सीरत के पास जाना चाहती है। हैरत तो नायल को भी मीरा के फैसले से हुई थी कि अचानक उसका फैसला कैसे हमें तब्दील हो गया, लेकिन वो एक बार खुद भी मीरा से बात करना चाहता था। नायल सीरत को लिए घर से निकल गया था और सीरत अब काफी बेहतर थी। घर पहुंचते ही सीरत नगीन से मिलने के लिए कमरे में चली गई। नायल तालिश और शर्लिया के पास आ गया था, जो कि बैठे बातें कर रहे थे। ऐसा कौन सा जादू किया कि लड़की मान गई? नायल ने शर्लिया के सामने बैठे हुए अपने लहजे में हैरान के लिए पूछा। बस देख लो अपने भाई का कमाल, शर्लिया ने फड़ी कॉलर उठाते हुए कहा। लेकिन एक बार मैं खुद उससे बात करूंगा। हो सकता है तुमने मेरी बहन को धमकाया हो, नायल ने कहा। तो शर्लिया ने उससे अपने हाथ पीछे देखने का इशारा किया, जहाँ पे मीठा सीरत और शीरे के साथ किसी बात पर हंसते हुए आ रहे थे। जिसे धमकाया जाए वो ऐसे खुश नहीं होता, शरीर ने घूरते हुए कहा। तो तालिश हंस पड़ा। वैसे क्या तो ठीक रहा है, तालिश में मुस्कुराते हुए कहा। और अब तो नायल को भी यकीन आ गया था, शहरिया ने ही कोई जादू किया है। अगले माह जुबैर और परी वापस आ रहे हैं, उनके आने के बाद ही निकाह होगा। तालिश ने नायल को देखते हुए कहा। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि निकाह सब लोगों की मौजूदगी में हो। नायल ने भी तालिश को देते हुए कहा। नायल, हमें शॉपिंग करने जाना है, सीरत ने नायल के पास आते हुए कहा। हाँ जाओ, लेकिन तुम नहीं जाओगी, नायल ने कहा। तो बाकी सबने हैरानगी से नायल की तरफ देखा था। मेरा मतलब है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो तुम ना ही जाओ तो ज्यादा बेहतर है, नायल ने जल्दी से कहा। तो शहरियार और तालिश मुस्कुरा पड़े। क्या हुआ तुम्हें? श्रीन ने परेशान से पूछा। कुछ नहीं, कल मेरे सर में दर्द था ना, नायल इसी वजह से कह रहे थे। लेकिन नायल, अब मैं ठीक हूँ, सीरत ने आखिरी बात नायल को देते हुए दांत पीसते हुए कही। ठीक है जाओ, तालिश और शहरियार तुम लोगों के साथ चले जाएंगे, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, नायल ने कहा। तो तालिश ने अपना कहका नहीं रोक पाया था और हंसने लगा। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, श्रीन ने तालिश को देते हुए परेशानी से कहा। हाँ ना, उससे अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, नायल ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ, आज तुम लोग, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, तालिश ने कहा और वहां से चला गया। मीरा को नायल ने रोक लिया था। मीरा, तुम खुश हो? सब ये जानने के बाद नायल ने मीरा को देते हुए पूछा। जी भाई, मैं खुश हूँ, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, नायल ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। इतने में मुलाजमा ने कहा कि बाहर साहब मीरा का इंतजार कर रहे हैं। तो मीरा ने नायल की तरफ देखा, जिसने उसे जाने का इशारा किया और वहां से चली गई। नायल को एक जरूरी काम से जाना था, इसलिए खुद भी घर से निकल गया। जुबैर और परी बहुत खुश थे। जुबैर ने परी को अपने प्यार के रंग में रंग लिया था। शीडी ने उसे कॉल करके बता दिया था कि उनकी वापसी पर शहरियार और मीठा का निकाह होगा। परी बहुत ही खुश थी, उसने कहा कि वो जल्दी वापस आ जाती है, लेकिन श्री ने मना कर दिया कि निकाह एक माह बाद है, इसलिए आराम से वापस आए। श्री ने कहा था कि वो तीनों एक जैसी ड्रेसिंग करेंगे, इसलिए परी ने वैसा ही सूट लिया था, उसे भी बता दिया था। शहरियार ने अपनी पसंद का जोड़ा मीठा को लेकर दिया था, जिसे वो जोड़ा बहुत ही पसंद आया था। नगीमी तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, उसकी बेटी की शादी थी, तो क्यों ना वो खुश होती। एक पल के लिए उसे शाहनवाज का ख्याल आया था कि वो भी अपने बेटी की शादी पर होता, लेकिन उसने कभी अपने बच्चों को प्यार बड़ी मोहब्बत बड़ी नजर से देखा तक नहीं था, तो कैसे वो आज दिन खुश हो सकता था। नगीन को यही लगा था
کہ وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہوگا اور شاہنواز کے بارے میں سوچنا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ شہریار نے بھی سوچ لیا تھا کہ ابھی وہ شاہنواز کے بارے میں اپنی ماں کو نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں کو کسی قسم کی بھی تکلیف پہنچے، اور افسوس تو ان کے جانے پر کیا جاتا ہے جو آپس کے اپنے ہو۔ شاہنواز نے کبھی ان کو اپنا سمجھا ہی نہ تھا۔ یہ سوچ کر شہریار تھی وہ سب بہت ہی زیادہ اپنے باپ سے بدگمان ہو چکا تھا۔ ایک ماہ بعد 2 دن پہلے ہی زبیر اور پری واپس آ گئے تھے، تو جمعے کے دن مرحا اور شہریار کا نکاح تھا۔ سیرت تو یہیں پر ہو گئی تھی اور نائل نے بھی اسے واپس جانے کا نہیں کہا۔ گھر میں ہر کوئی خوش تھا۔ اس ایک ماہ میں شہریار نے مرحا سے بات کرنے کا اپنا انداز تبدیل کیا تھا، اس کے ساتھ پیار سے بات کرتا تھا۔ مرحا شہریار کو دیکھ کر خوش تھی، جو اس کا بہت ہی خیال رکھتا تھا۔ آخرکار جمعے کا دن بھی آ گیا۔ آج زہر کے بعد مرحا کا نکاح شہریار کے ساتھ ہو گیا تھا۔ سب لوگوں نے دونوں کو مبارکباد دی تھی۔ شہریار نے مرحا کو سفید کلر کا لانگ فراک لے کر دیا تھا، جس کے بازو پر گولڈن کلر کا کام ہوا تھا، اور باقی سارا فراک سادہ تھا۔ اس پر ریڈ کلر کا دوپٹہ تھا، اس پر بھی گولڈن کام ہوا تھا۔ ہلکے سے میک اپ میں بالوں کا جوڑا بنائے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ شہریار نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنی تھی۔ نگین تو اپنے بیٹے کو دیکھ کر صدقے وارد جا رہے تھے۔ نکاح کے بعد مرحا نے سیرت سے پانی مانگا، جس نے پانی مرحا کی طرف بڑھایا، لیکن پانی اس کے فراق پر گر گیا تھا۔ سیرت، مرحا، پری اور شیری پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی، اور آتے ہی مرحا کا نکاح شروع ہو گیا تھا۔ شوہروں کو اپنی بیگمات کو تعریف کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے اب دور سے تک رہے تھے۔ آئی ایم سوری، سیرت نے جلدی سے کہا، مرحا کو دیتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا دھیان نائل کی طرف تھا، جس کی نظروں سے تنگ آ کر اس نے نائل کو گھورا، لیکن بے دھیان میں پانی مرحا پر گر گیا۔ کوئی بات نہیں بھابی، میں صاف کر لیتی ہوں، مرحا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اندر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شہریار جو مرحا کو دیکھ رہا تھا، اس کے وہاں سے جاتے ہی خود بھی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ نکاح شہریار کے کہنے پر سادگی سے ہوا تھا۔ لڑکوں کے دوست اور بزنس پارٹنر ہی اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے۔ سیرت نے فل ریڈ کلر کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، اور سیم ایسی پری اور شری نے بھی پہنی تھی۔ تینوں نے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ فل تیار ہوئے وہ تینوں آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ آپ کو ذرا سی بھی تمیز نہیں ہے، کیسی آپ سب کے سامنے گھور کر دیکھ رہے تھے۔ سب لوگ وہاں پر موجود تھے۔ سیرت جب گارڈن سے اندر آئی تھی تو اس نے اپنے پیچھے آتے ہوئے نائل کو دیتے ہوئے گھڑ کر کہا، نکاح کے بعد باقی سب انتظام گارڈن میں ہوا تھا، تو وہیں پر سب لوگ موجود تھے، تو کیا ہوا؟ اپنی بیوی کو ہی دیکھ رہا تھا نا، اور آج تو تم میری بیوی بجلیاں گرا رہی ہے، تو کیسے میں اپنی بیوی کو دیکھنے کی بجائے کہیں اور دیکھ سکتا تھا؟ نائل نے اسے بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے کہا، نائل کیا کر رہی ہیں آپ؟ کوئی بھی آ سکتا ہے۔ سیرت نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، کوئی نہیں آئے گا، فکر مت کرو، نائل نے شرارتی لہجے میں کہا۔ اس نے ڈارک بلو کلر کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، اور یہ کلر اس پر کافی جچ بھی رہا تھا۔ آپ ایسے کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ سیرت نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ بس یقین ہے مسز، نائل نے کہتے ہی ہلکا سا جھک کر سیرت کے لبوں کو چھوا اور پیچھے ہو گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ہمیشہ کی طرح میری چشمش، نائل نے پیار سے سیرت کے گال کو کھینچتے ہوئے کہا، جو نائل کی تعریف کرنے پر نظر جھکائے ہنس پڑے تھے۔ بھابی آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، ملازمہ نے سیرت کو دیتے ہوئے کہا، جو جلدی سے نائل سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں آ رہی ہوں، سیرت نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہاں سے جانے لگی۔ جب نائل نے اس کے ہاتھ کو پکڑا تھا، تھینک یو سیرت، میری زندگی میں آنے کے لیے، نائل نے تشکرانہ انداز میں سیرت کو دیتے ہوئے کہا، جو ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نائل کی طرف اچھالتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ نائل نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ مرحا آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ٹیشو سے اپنے فراق کو صاف کیا۔ جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے شہریار کھڑا مسکراتی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ مرحا نے لہجے میں حیران کے لیے ہوئے پوچھا۔ اپنی بیوی کو دیکھنے آیا تھا، وہ مبارکباد بھی تو دینی تھی۔ شہریار چلتا ہوا مرحا کے پاس آیا، اس کا چہرہ تھوڑے سے پکڑ کر اوپر کیا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آج چاند زمین پر اتر آیا ہو، شہریار نے محبت بھرے لہجے میں کہتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ مرحا نے آنکھیں بند کھا لی تھی۔ آج میں بہت خوش ہوں مرحا، شہریار نے مرحا کو دیتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ کیا تم بھی خوش ہو؟ شہریار نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، جس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لایا ہوں، شہریار نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی سرخ رنگ کی ڈبیا نکالتے ہوئے کہا۔ مرحا میں نے پرانی باتیں دہرانا نہیں چاہتا، ہم لوگ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم آگے بڑھو اور پیچھے جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، شہریار نے کہتے ہی ڈبی میں سے ایک خوبصورت سی رنگ نکالی۔ مرحا رنگ کو دیکھ کر مسکرا پڑی تھی، اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ شہریار کے بات کو سمجھ گئی تھی۔ شہریار نے اس کی انگلی میں رنگ کو پہنایا اور ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے۔ مرحا نے شرما کر نظریں جھکا لی تھی۔ باہر سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، مرحا نے جلدی سے کہا، تو شہریار ہنس پڑا۔ تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے باہر جانے کی؟ شہریار نے مرحا کو کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ ہمارا نکاح ہوا ہے، اور اگر ہم دونوں باہر نہیں ہوں گے تو لوگ پوچھیں گے، اور اچھا نہیں لگتا، مرحا نے لمبی چوڑی تفصیل دیتے ہوئے کہا، جس پر شہریار ہنس پڑا تھا۔ بات میں دم تو ہے، شہریار نے کہا، اور مرحا کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے سے باہر لے کر گیا۔ بے شک
आगे की जिंदगी दोनों की बहुत ही खूबसूरत गुजरने वाली थी। मिसिस, आय तो लगता है कि जान लेने का इरादा है, तालिश ने श्री के कान के पास झुकते हुए सरगोशीनुमा अंदाज में कहा, जो किचन में नगीन के कहने पर कुछ सामान लेने आए थे, लेकिन किचन में आते ही भूल गई कि क्या लेने आई थी। तालिश की आवाज सुनते ही श्री डरकर एकदम उछल पड़ती। तालिश ने ब्लैक कलर की शलवार कमीज पहनी थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर मेहमानों के पास जाएं, श्री ने तालिश को देते हुए कहा। कब से मेहमानों के देख रहा हूँ, तालिश ने ठंडी आह बढ़ते हुए कहा। क्या मतलब है? श्री ने घूरते हुए पूछा। मेरा मतलब है कि तालिश को समझ नहीं आई थी किस तरह अपनी कही हुई लाइन की दुरुस्तगी करे। रहने दे, जब याद आ जाएगा ना फिर बता दीजिएगा, श्री कहकर जाने लगी जब तालिश ने उसकी नाजुक कलाई को पकड़ा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम भी हनीमून पर जाएं, तो तुम कहाँ जाना चाहती हो? तालिश ने पुरसोच अंदाज में श्री को देते हुए पूछा, जिसके सफेद गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। अभी तो मैंने सिर्फ बात की है मिसिस, अपनी हालत देखो, तालिश ने शरारती लहजे में श्री को देते हुए कहा। बहुत ही ज्यादा बेशरम है आप, श्री ने तालिश के सीने पर मुक्का मारते हुए कहा और खुद वहां से भागे। बाहर तक तालिश के कहके ने उसका पीछा किया था। श्री जो लेने गई थी वो तो मिला नहीं, इसलिए अपनी माँ की नजर से बचते हुए श्री के पास जाकर बैठ गई। परी और जुबैर साथ ही खड़े थे। जुबैर ने स्किन कलर की शर्ट और साथ ही ब्राउन कलर की पैंट पहनी हुई थी और स्किन कलर की शर्ट पर ब्राउन कलर की पैंट पहने वो हैंडसम लग रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं? परी ने मुस्कुराते हुए पूछा। यही कि तुम दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो, जुबैर ने मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा। ये तो देखने वाले की आंख होती है कि कौन उसे खूबसूरत लगता है और कौन नहीं। परी ने सामने मिठा को देते हुए कहा, जो शहरिया की किसी बात पर हंस रहे थे। हो सकता है कि मेरी नजरों में मेरी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो, वैसे मैंने सुना है कि शादी के बाद लड़की औरत बन जाती है। जुबैर ने अपने लहजे में हैरानगी लिए कहा। खबरदार, अगर आपने मुझे औरत कहा तो मैं लड़की हूँ और हमेशा लड़की ही रहूंगी, परी ने दांत पीसते हुए जुबैर को देते हुए कहा। जुबैर परी की बात सुनते हुए हंस पड़ा था। पता नहीं लड़कियां औरत नाम से इतनी चिढ़ती क्यों है, वैसे लड़की और औरत में क्या फर्क है? जुबैर मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। जुबैर, मैं आपकी जान ले लूंगी अगर आपने कुछ भी फजूल बोला तो, परी ने उसे तनबीह करते हुए कहा। मैं जान देने को भी तैयार हूँ डार्लिंग, जुबैर ने कमर से पकड़कर परी को करीब करते हुए कहा। ये क्या कर रही हैं? सब देख रहे हैं। परी ने इधर उधर देखते हुए जुबैर का हाथ अपनी कमर के पीछे करना चाहा, लेकिन जुबैर की गिफ्ट इतनी कमजोर नहीं थी। मुझे आपकी जान नहीं, बस आपका साथ चाहिए हमेशा के लिए, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा मिसिस, जुबैर ने कहा। जुबैर, परी आ जाओ एक सेल्फी लेते हैं। उससे पहले कि परी कुछ कहती, शरिया की आवाज ने दोनों को अपनी जाने मुतवज्जो किया था। दोनों मुस्कुरा कर स्टेज की तरफ चले गए थे। सबसे आगे नाइल खड़ा, जिसके हाथ में मोबाइल था, उसके साथ सीरत और सीरत के साथ मिठा और शारिया खड़े थे। नगीन बैठी थी और उसके पीछे तालिश और शारिया खड़े थे। इन दोनों के साथ ही जुबैर और परी भी खड़े हो गए थे। स्माइल, शारिया ने कहा तो सब लोग चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए मोबाइल की तरफ देखने लगे। इस खूबसूरत मंजर को नाइल ने अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। सब लोगों ने बहुत सी तकलीफों को बर्दाश्त किया था, लेकिन अब सब परेशानी और मुसीबतें खत्म हो गई थी। सब लोग खुश थे और बेशक आगे की जिंदगी उनकी खूबसूरत गुजरने वाली थी।